ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता, जिसमें योगाचार्य विष्णु आर्य से बातचीत कर रहे हैं दीपक निषाद। बातचीत का विषय है कोविड-19 और योग की भूमिका। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत करते हैं आपका इस भेंट वार्ता में। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं इस भेंट वार्ता में जुड़ने के लिए। हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के उपरांत जो है जीवन शैली बहुत बदल गई है। हम सभी, हर व्यक्ति अपने घर में सीमित है और पहले योग को हम जीवन शैली के बिगड़ते हुए रूप को दुरुस्त करने के लिए योग किया करते थे या अपने आप को फिट रखने के लिए करते थे। लेकिन अब चूंकि जीवन शैली दूसरी तरह से बदल गई है, लोग घर में हैं, तो योग किस तरीके से उनकी जीवन शैली को दुरुस्त करने में, संतुलित करने में अपनी भूमिका निभा सकता है, इन तमाम बिंदुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ आज प्रख्यात योग गुरु और राज्य सरकार मध्य प्रदेश के योग के पुरस्कार, स्वामी विवेकानंद पुरस्कार से सम्मानित योग गुरु विष्णु आर्य जी हैं। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं विष्णु आर्य जी इस कार्यक्रम में। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन के उपरांत जीवन शैली बहुत बदल गई है। हम किसी ने ये कल्पना नहीं की थी कि व्यक्ति को अपने घरों में कैद रहना पड़ेगा। ऐसे में योग किस तरीके से व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से दुरुस्त रखने में, तंदुरुस्त रखने में अपनी भूमिका निभा सकता है? आपका क्या कहना है योग गुरु विष्णु आर्य जी? हमारा ये कहना है जी, पहले सभी आकाशवाणियों के श्रोताओं से और आप व्यवस्थापकों से सबके लिए धन्यवाद देते हैं जी। साथ ही ये जो विश्वव्यापी बीमारी जो कोरोना आ गया है, योग इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, निभा रहा है जी। सबसे पहले तो क्या है कि कोई भी रोग हो तो उसके लिए उपचार के साथ साथ उसका पथ्य जरूरी, उसके नियम जरूरी है, उसका पालन करना चाहिए। कोई भी रोग होता है, सर्दी जुकाम हो, मठा खा ले आदमी और नींबू खा ले तो बीमार और पड़ेगा जी, बिल्कुल। इसमें चाहे योग हो, आयुर्वेद, कोई भी चिकित्सा पद्धति है, उसमें पथ्य जरूरी, नियम जरूरी है। आज जो रोग है इसके लिए सबसे पहले तो नियम है भी जरूरी। योग में भी नियम सबसे पहले यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो यम नियम का पालन करेंगे तो योग ज्यादा सफल होता है। और इस रोग के लिए सबसे पहले तो उसके लिए आत्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए, मानसिक क्षमता बढ़ाने के लिए, तनाव मुक्त रहने के लिए योग सबसे आवश्यक। कुछ आसन है, जैसे अभी हमने कई बार यहाँ लोगों को बतलाया भी है आकाशवाणी के द्वारा, टीवी पर भी, कि सबसे पहले उसके लिए अपने भोजन में व्यवस्था करें, कम खाए, गम खाए, जिससे कोई बीमारी ना हो, खान पान का ध्यान रखे, ये बहुत आवश्यक। और नियमित सुबह कुनकुना पानी पिए, पेट साफ रहे। यदि उसको सर्दी जुकाम होता है तो पंजल क्रिया कर ले, नेति क्रिया कर ले, पानी कुनकुना पी करके उल्टी कर दे, 4-5 गिलास पानी पी करके उल्टी जिसे बोलते हैं वो कर दे तो सारे कफ वगैरह श्वास की बीमारी ठीक हो जाएगी। और आसन करे, जैसे पश्चिमोत्तान आसन है, भुजंग आसन है, मत्स्य आसन है, धनुरासन है, गरुड़ासन है और सर्वांग आसन है। ये आसन ऐसे शरीर में स्फूर्ति बढ़ाएंगे, खून का संचार बढ़ाएंगे, आपकी क्षमता बढ़ाएंगे शरीर की, और मस्तिष्क के अंदर जो विशेष प्रकार की जो वेव्स है, अल्फा वेव्स वगैरह, उनके लिए व्यवस्थित करने के लिए योग सबसे बढ़िया है जी। और जब शरीर की क्षमता बढ़ेगी तो रोग से लड़ने की क्षमता भी रहेगी। कमजोर आदमी, बीमार आदमी के लिए, कमजोर आदमी को जल्दी बीमारी पकड़ती जी जी, और स्वस्थ आदमी के लिए बीमारी देख के भागती। इसलिए स्वस्थ रहना है तो आसन, प्राणायाम, ध्यान ये बहुत जरूरी है। ध्यान करेंगे, शवासन करेंगे, जैसे हम लोग योग निद्रा कराते हैं, ध्यान कराते हैं, शवासन कराते हैं, उससे मन की संकल्प शक्ति बढ़ाते जी जी। इसमें बार बार रिपीट करते, दोहराते हैं जी कि हम पूर्ण स्वस्थ हैं, हम पूर्ण स्वस्थ हैं, हम जीवात्मा हैं, हम अमर हैं, हम चेतन हैं, हम आनंद स्वरूप हैं, सुख स्वरूप हैं, हम पूर्ण स्वस्थ हैं। इस प्रकार की जो संकल्प होते बार बार, उससे क्या है, शरीर के साथ साथ मन की क्षमता बढ़ती जी जी। और मन की क्षमता बढ़ने से ही मन, कमजोर आदमी बहुत बड़ा पहलवान हो और मन कमजोर हो तो 2 मिनट में पतला आदमी मार देगा जी। इसी प्रकार से यदि कमजोर आदमी स्वस्थ है, मन से ठीक है, तो बड़े आदमी को, पहलवान को भी पटक सकता है। मन की संकल्प शक्ति बहुत जरूरी है बढ़ाना। और यहाँ नियम था, लोग सुबह उठते थे, खान पान, पानी वगैरह पीना, व्यायाम करना, हवन करना। हवन जरूर करते थे, पहले लोग भूल चुके। हवन में कुछ अच्छी सामग्री होती है उनका, जैसे हवन करते थे प्रतिदिन, तो उससे क्या होता था, वायुमंडल शुद्ध, बहुत से कीटाणु नष्ट होते थे। ये बहुत जरूरी थी। सबसे सलाह है, निवेदन है कि हर एक लोग करें तो अपने परिवार में, समाज में, राष्ट्र में सुख शांति वैभव ऐश्वर्य होगा। ये हमारी मान्यता, हमारी नहीं,
पूर्वजों से, अपने ऋषि मुनियों से परंपरा चली आ रही। आयुर्वेद में भी इसका उपचार है, और है ये कि खान पान में नियम पहले रखें, नियम का पालन करें, अपना नियमित दिनचर्या बनाए, घर में परिवार में अच्छा वातावरण बनाए, शांतिपूर्ण वातावरण में रहें। घर में अकेले रहना तो मनुष्य बन के नहीं रहना, प्रसन्न होकर के रहना। हम सब प्रसन्न हैं, घर में प्रसन्नता का वातावरण बना रहे, जिसमें किसी के लिए मानसिक तनाव ना हो, किसी प्रकार से टेंशन में लोग आके घबराहट में ना पड़े। घबराहट से, मानसिक तनाव से तो हृदय रोग और जो अस्थमा वगैरह बीमारी हृदय उससे संबंध है, मानसिक तनाव से हार्ट अटैक है, अपना डायबिटीज है। इन सबके लिए दूर करने को योग की भूमिका महत्वपूर्ण है। आज पूरे विश्व में प्रधानमंत्री जी के प्रयास से योग के प्रति लोगों में बहुत जागृति हुई है। और यदि विश्व के अन्य राष्ट्रों में जैसा का आज चल रहा है लोग, तो पहले से ही लोग योग और अभ्यास और हवन आदि ये सारी भारतीय पद्धति को अपनाते, और भारत में भी अपने यहाँ जहाँ जहाँ पर यज्ञ, हवन, पूजन, योग, ध्यान, अभ्यास लोग करते हुए घर और परिवार पूर्ण स्वस्थ है, आज भी प्रसन्न है, बीमारी के बाद भी प्रसन्न है, हृदय रोग होने के बाद भी प्रसन्न है। इसलिए योग की महत्वपूर्ण भूमिका है, और प्रत्येक व्यक्ति के लिए योग करना चाहिए, और परिवार में एक साथ बैठ के करें, जिससे बच्चे, छोटे, बड़े, बूढ़े सभी लोग करें। पर लोगों के लिए करना चाहिए, लोग करते नहीं है, बातें बहुत करते हैं, करते धरते कुछ नहीं। ये जो है योग अभ्यास करने की चीज है। जैसे भोजन का स्वाद खाने पर मिलता है, इसी प्रकार योग के करने का प्रभाव करने के बाद ही मिलता है। तो हमारा सभी लोगों से निवेदन है, प्रार्थना है कि लोग घर घर में अपने योग अभ्यास करें, नियमित दिनचर्या रखें, खान पान पर नियंत्रण रखें, हल्का भोजन करें। इसमें हम लोग कहावत है, एक कम खाओ, बीमारियां ठीक, पेट ठीक, किसी प्रकार से कोई बीमारी नहीं होगी। और कम खाओ तो लड़ाई भड़ाई नहीं, किसी से जरूरत नहीं झगड़ने की, और न वकील हो न अदालत जाने की जरूरत। इसलिए कम खाओ और गम खाओ, ये दोनों बातें करें तो बहुत सी बीमारियां तो अपने विश्व से, भारत से जैसे ही समाप्त हो जाएंगी। जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। कम खाओ और गम खाओ, ये जीवन का एक मंत्र होना चाहिए। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि व्यक्ति के पास इस समय संसाधन बहुत सीमित हो गए हैं। भले आपके पास लाख धन संपदा आपके पास इस समय है, तो आपको सीमित से ही गुजारा करना है। ऐसे में आपसे हम जानना चाहेंगे कि एक समय हुआ करता था जब हम तमाम बीमारियों को जीवन शैली के रोग कहा करते थे। आज से 1.5-2 महीने पहले, जब ये चीजें, कोरोना जैसी चीजें हमारे देश में नहीं आई थी। लेकिन अभी चूंकि जीवन शैली दूसरे तरीके से बदल गई है, तो हमारा खान पान, आहार, व्यायाम कैसा होना चाहिए? खासकर खान पान कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो नियम है कि रोज उठे, सुबह 2-3 गिलास गुनगुना पानी पिए और 2-3 आसन करे तो पेट ठीक हो जाए। जी, जब पेट ठीक रहेगा तो हाजमा शक्ति ठीक रहेगी, फिर परेशानी आदि निकल जाएगी। जी। भोजन में सबसे पहले उसके लिए आजकल जैसे दलिया है, मूंग की दलिया है, मूंग की दाल रोटी है, दलिया है, हलवा खा सकते घर में बना के, बाहर नहीं खा सकते तो क्या दिक्कत। ना समोसा कचौड़ी बाजार के खाओ, ना नमकीन तेल चली हुई जो आजकल जो पैकेट की आती मत खाओ। दाल रोटी है, कड़ी बना लो, घर में मट्ठा ले लो, दही ले लो। और आज ये तो नियम है, सुबह पानी, दोपहर में मट्ठा, रात में दूध आप पिए, बहुत सी बीमारी ठीक होगी। और दोपहर में भोजन लेना है तो 11-12 बजे जल्दी भोजन करो, अपना हल्का भोजन, दाल, चावल, सब्जी, रोटी। घर में जो अपने भारतीय परंपरा का भोजन है, जो प्राचीन पद्धति से चला आ रहा है, सामान्य चीजें हैं, दाल, रोटी, चावल, कड़ी है, अब ये रोटी खा सकते, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। शाम को जल्दी भोजन करे। रात में क्या है, लोग 11-12 बजे भोजन करते, 9-10 बजे सो के उठते, तो बीमारी तो बढ़ेगी। हमको जल्दी से जल्दी शाम को 7-8 बजे तक भोजन कर लेना चाहिए। भोजन करके अभी जैसे लॉकडाउन लगा हुआ, बंद है पर जाना आना, तो कम से कम घर में चक्कर लगाए। जो नहीं चल सकते वो जीना चढ़े उतरे 10-15-20 बार, तो उससे कम से कम शरीर की एक्सरसाइज होगी, तो उसमें पेट ठीक होगा। तो खान पान में बिल्कुल हल्का भोजन करना चाहिए। ऐसे में जिससे पेट ठीक रहेगा तो आधी बीमारी ठीक, कफ नहीं बढ़ेगा, सर्दी की नहीं होगी। गुरुजी, इसमें योग में खासकर जो है श्वास पद्धति का बहुत महत्व होता है, श्वास का। तो इसमें खासकर फेफड़ों की मजबूती के लिए आप कोई ऐसा ध्यान आसन बताएंगे जिससे फेफड़ों की जो क्षमता है वो बढ़ाई जा सके? फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया योग में तो भुजंगासन, धनुरासन, पद्मासन, सर्वांगासन, धनुरासन, ये करने से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती। दूसरा, अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ साथ एक नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है। उसमें क्रिया उसकी है कि श्वास को बाहर फेंकना, बाहर रोक देना,
अंदर खींचना, अंदर रोक देना। जैसे 5 तक गिनती बाहर रोको, श्वास बाहर फेंक के, फिर अंदर खींचो, अंदर रोक के रखो 10 तक गिनती तक, फिर बाहर फेंको, बाहर रोको। इसमें क्या है, सीना का फुलाव पिचका होगा तो आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी। जी जी। इसकी धीरे धीरे क्षमता बढ़ा सकते थे। 10 गिनती तक, 20 गिनती तक आप रोकें, 20 गिनती तक आप बाहर फेंक के बाहर रोकें। तो इससे क्या है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी। और खाने में खास तौर से शहद है, शहद आप ले सकते हैं। देसी दवाइयों में च्यवनप्राश है, बढ़िया ले सकते हैं, जिसमें फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। जिनके लिए उपलब्ध है तो शिलाजीत ले सकते हैं, आंवला ले सकते हैं। और सबसे अच्छा ये कि सस्ता इलाज ये कि अलसी के लिए घर में थोड़ा सा गर्म कर लो और उसको पीस लो, 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को खा लो, पानी के साथ या चाहे भोजन के साथ ले लो। अलसी में बहुत सी ताकत होती है, अनेक प्रकार के तत्व होते हैं उसमें। जैसे बादाम, अखरोट नहीं मिलते हैं तो गरीब आदमी अलसी तो खा सकता है। अलसी में बहुत बड़ी ताकत है। अलसी में तो कई प्रकार के कैंसर रोगी ठीक हुए, ऐसा लोगों की मान्यता है। जी गुरुजी, आपसे हम अब जानना चाहेंगे, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई कि आपका खान पान कैसा होना चाहिए और किन तरीकों से आप फेफड़े की क्षमता को मजबूत कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ चूंकि व्यक्ति खाली समय में है और काम धाम से भी एक तरह से विमुक्त है, नियमित कार्य पद्धति और नियमित कार्यशैली होती है, ऐसे में व्यक्ति कई बार तनाव और अवसाद का भी शिकार होता है। तो मानसिक स्थिरता और शांति बनी रहे, मन आपका मजबूत रहे, इसके लिए आप क्या बताएंगे? कम से कम 15 मिनट का समय जी, यदि आप चाहें तो 10 मिनट की हम आपको क्रिया करा सकते हैं, जिसके लिए हम लोग बोलते हैं अजपाजाप जी। उसके यदि सामान्य बैठ करके खाली उसका ध्यान करें, मंत्र का कुछ नहीं, सिर्फ श्वास पर ध्यान करना है, जिसके लिए अजपाजाप भी बोलते हैं। श्वास बाहर जाती है, अंदर आती है, बाहर जाती है, अंदर आती है, खाली श्वास का निरीक्षण करना। जी जी। उसकी विधि है थोड़ी सी अजपाजाप की, उसमें तो बिल्कुल 5-7 मिनट में एकदम रिलैक्स हो जाते। हमने तो कई जगह कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में हम कराते हैं। कुर्सी पे बैठे बैठे कर सकते हैं, गाड़ी में बैठे बैठे कर सकते हैं। तो उससे क्या है, तनाव बहुत जल्दी कम होता है, मस्तिष्क में रिलैक्स हो जाता है, दिमाग बिल्कुल ठंडा शांत हो जाता है। जी, आखिरी में योग गुरु जी आपसे हम जानना चाहेंगे कि कई बार व्यक्ति जब घर में खाली होता है तो बहुत सारी फरमाइशें उसकी होती हैं, खान पान उसका बिल्कुल अनियमित हो जाता है और उस अनियमित खान पान में उसका पेट गड़बड़ हो जाता है, पाचन शक्ति पे भी प्रभाव पड़ता है और कई बार मोटापा का भी शिकार हो जाता है। हालांकि आपने पहले ही कहा कि कम खाओ, लेकिन फिर भी व्यक्ति अगर इस जीवन शैली से ग्रस्त हो गया है तो उसको योग ध्यान अभ्यास की आप क्या प्रक्रिया बताएंगे? उसके लिए तो क्या है, जैसे पेट गड़बड़ होता है, मान लिया खा लिया, गड़बड़ भी हो गया, तो रात को कुनकुने के पानी के साथ में छोटी हर्र होती है, जो कच्ची हर्र बोलते हैं, जिसके लिए उसको पीस के चूर्ण बना के रख लो और 2 चम्मच कुनकुने पानी के साथ रात में ले लो, पेट वगैरह बिल्कुल ठीक हो जाएगा, साफ हो जाएगा। हर चीजों में 5 रस होते हैं जी, और शहद में 6 रस होते हैं। तो हर्र में विशेषता ये है कि पेट में जाने के बाद समस्त प्रकार के विकार दूर करती है, आंतों का मल जमा हुआ भी बाहर फेंकती है। इसके लिए हरीति की कहा है और इसके लिए अमृता भी कहा है। अमृत के समान इसके गुण है। माता जैसे कभी अपने पुत्र का विनाश नुकसान नहीं करती, इसी प्रकार से हर्र जो है पेट में जाने के बाद कभी प्रकार से नुकसान नहीं करती। हर्र खा ले, घर में थोड़ा सा सुबह शाम थोड़ा सा व्यायाम कर ले, नहीं कर पाते हैं तो कम से कम हंस तो सकते घर में बैठ करके, और इतने जम के हंसना चाहिए कि लोटपोट हो जाए। एक दूसरे को देख के हंसेंगे तो एक दूसरे की हंसी भी ठीक होगी, टेंशन भी कम होगा। ये तो कर सकते सहज में। टीवी देखते हैं तो टीवी ऐसे मत देखो कि जैसे जिसमें मनोरंजन की जगह मन का रंज हो जाए, मनोरंजन हो जाए, ऐसा मत देखो। वो देखो जिसमें मनो में प्रसन्नता आए। योग के बहुत से सीरियल आते हैं, उपदेश आते हैं। कुछ जिनके लिए फुर्सत है वो अपना ड्राइंग के मास्टर वो ड्राइंग बनाए। कुछ टीवी देखते हैं, टीवी की मिशनरी का काम करे वो करे। किताब पढ़े, रामायण पढ़े, भागवत पढ़े, अच्छे ग्रंथ पढ़े, योग का साहित्य पढ़े, प्राचीन ऋषियों की परंपरा जो चली आ रही है इसका साहित्य पढ़े। क्या दिक्कत इसमें जाने की? अभी ऑफिस में लोग काम करते तो अपना वर्कआउट बना ले, हमें क्या करना चाहिए, रोज की डायरी बना ले, उसमें समय लगाएं। ये बहुत सी चीजें हैं। लोग अपने जीवन पद्धति सुधारने के लिए तरीके बहुत हैं, पर निकम्मे लोगों के लिए नहीं है। जो करना चाहते उनके लिए सब कुछ है जी, और जिनको कुछ करना ही नहीं तो उनके लिए तो भगवान ही मालिक है।
योग गुरु विष्णु आर्य जी, आपके व्यक्तिगत जीवन से, चूंकि आप जो है इतने 90 वर्ष के आसपास आपकी उम्र होने वाली है और अभी भी आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल फिट हैं और लोगों को समाज में एक प्रेरणा दे रहे हैं लोगों को फिट रहने का, योग करने का। हाँ, मैं 90 में जा रहा हूँ इस समय। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि आज की परिस्थिति में जब व्यक्ति नौजवान भी है, घर में बैठा हुआ है, फिर भी उकता जा रहा है, लेकिन आपकी जीवन शैली क्या पहले जितनी प्रसन्न थी उतनी प्रसन्न आज भी है? लॉकडाउन का आपके जीवन पे कोई फर्क पड़ा? हमारे ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ा अभी तक, न किसी प्रकार का प्रभाव है, न मानसिक न शारीरिक। हम नित्य प्रति उठते हैं सुबह 4:30-5 के लगभग, 3 गिलास पानी पीते हैं, कुनकुना, थोड़ा व्यायाम किया, पेट साफ किया, नहाया, नहा के हम हवन पूजन संध्या जाप, क्योंकि हमने पूर्ण संन्यास ले लिया है मुंगेर पद्धति से, तो हमने संन्यास की परंपरा में हमारा नाम अब ध्यानेश्वर सरस्वती हो गया है। तो हम अपनी परंपरा अनुसार हवन करते हैं, जाप करते हैं, फिर हम 1.5 घंटे हम योगाभ्यास करते हैं, आसन, प्राणायाम, शवासन, ध्यान, और उसके बाद जाप भी करते हैं। उसके साथ में थोड़ा सा 1 गिलास दूध हल्दी डाल करके लेते हैं, 4-5 बादामें ले ली, 10-12 किशमिश रात को भगवान को भोग लगाते हुए फूलना डाल देते हैं, और भी ज्यादा बादाम तो नाती बच्चों को खिला दी, 2-2, 3-3, 2-3-4 हम खा लेते हैं। 12 बजे के लगभग हल्का भोजन, दाल चावल रोटी, 2 या 3 रोटी खाते, थोड़ा सा चावल, शाम को 1 आध दूध वगैरह कुछ ले लिया, फल, या शाम को 7-8 बजे भोजन कर लेते, बस 2 रोटी हल्का भोजन कोई भी, और टहलते हैं। 10-11 बजे सो जाते, शाम को बिस्तर पर बैठते हैं, थोड़ा जाप करते हैं, जाप करते हुए बस सुबह सो जाते, सुबह उठ जाते। दोपहर का जो समय होता है हमारा योग अभ्यास करते, कि कुछ किताबें लिख रहे इस समय योग का वो करते रहते, स्वाध्याय करते, कुछ जाप करते। थोड़ा हमें संगीत में रुचि है, अभी हमने पिछले 5 साल पहले अभी संगीत में हमने प्रभाकर किया था, तो अभी हम संगीत का भी थोड़ा अभ्यास करते रहते हैं। ये हमारी दिनचर्या चलती है। हमारे यहाँ मरीज बहुत आते हैं, तो हम योग अभ्यास के द्वारा निःशुल्क अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम आयुर्वेदिक चिकित्सक भी हैं, तो उनको देसी दवाइयां लिखते रहते हैं मरीजों के लिए। और हमारा जो योग का सेंटर है योग निकेतन योग धाम, वहाँ हमारी क्लासेस चलती है। अभी चूंकि बंद किया हुआ है, तो वहाँ 50-40-50 मरीज महिलाएं और असाध्य रोगी आते, कोई साइट का, डिस्लेक्सिया, सर्वाइकल और डायबिटीज, असाध्य बीमारियों के लोग आते हैं। उनके लिए हमारे यहाँ जो शिक्षक हमने तैयार किए हैं ऐसे 12-14, वो सब नियमित क्लास लेते हैं, सिखाते हैं, प्रार्थना कराते हैं, ध्यान कराते हैं, शवासन कराते हैं। इसमें हमारा पूरा शाम को हमारे कार्यक्रम होते हैं, कभी कॉलेजों में, स्कूल में, और बाहर के भी कार्यक्रम होते हैं, कई शिविर होते हैं 5 दिन 7 दिन के, तो वहाँ भी हम जाते हैं। ये हमारी दिनचर्या है, और प्रसन्न रहना और प्रसन्नता बांटना ही हमारी जीवन का उद्देश्य है। ये लक्ष्य बना के चला, इसलिए हम अभी स्वस्थ भी हैं, प्रसन्न ही, भगवान की कृपा होगी, हमारे सब लोगों की शुभकामनाएं रहेंगी, हमारी बात सब लोग सुनते रहें अधिक समय तक, तो 100 वर्ष तक जिएंगे। हम लोग मंत्र प्रार्थना भी करते, जीवेन सर्वदा शतम, भगवान की कृपा होगी तो 100 वर्ष जिएंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, निश्चित रूप से बहुत प्रेरणा मिली। और ये आपका जो कहना है कि मन की संकल्प शक्ति को मजबूत कीजिए और सकारात्मक विचारों को बार बार दोहराइए, बार बार सकारात्मक विचारों को दोहराइए, तनाव अवसाद अपने आप भाग जाएगा। और योग कहने की चीज नहीं है, योग चर्चा की चीज नहीं है, योग बात करने की चीज नहीं है, योग अभ्यास करने की चीज है। योग अभ्यास करेंगे तभी उसका प्रभाव आपको मालूम चलेगा। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग कहते हैं करते नहीं। यदि आधा घंटा भी करें तो उसका बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। जी जी जी, नियमित करना चाहिए। निंदा स्तुति में ज्यादा समय, पेपर पढ़ने में ज्यादा समय निकाल देते, गप्पे हाँकने में समय निकाल देते हैं। तो आधा घंटे अपने जीवन को सुधारने के लिए तो समय निकाल सकते हैं लोग। जी जी, बहुत अच्छा संदेश है आपका, क्योंकि इससे पूरी जीवन शैली आपकी बदल सकती है, पूरी जीवन शैली आपकी दुरुस्त, तंदुरुस्त और संयमित हो सकती है। तो योग अभ्यास कीजिए, इसके फायदों को देखिए, इसे अपनाइए, पूरे परिवार के साथ कीजिए और अपने जीवन को आनंदित बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं योग गुरु विष्णु आर्य जी की, आज इस कठिन वक्त में भी आपने समय निकाला और हमारे श्रोताओं को योग के बारे में, खासकर इस परिस्थिति में योग किस तरीके से उनके जीवन को बेहतर बनाने में मददगार सिद्ध हो सकती है, आपने तमाम उपाय बताए। आकाशवाणी के श्रोता लोग हैं, उन सबके लिए बार बार धन्यवाद है। अब सुने और जीवन में उतारे, अपने परिवार को सुधारे, हमारी मंगल कामना है भगवान से। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे योगाचार्य विष्णु आर्य से दीपक निषाद की बातचीत का विषय था कोविड-19 और योग की भूमिका। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है